हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल स्टडी लॉजिक क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन के बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट नंबर 20। इससे पहले 1 से 19 तक वीडियो डिस्कस करा चुका हूं। अगर आप लोग उस वीडियो को जाकर नहीं देखें तो जाकर देखें, और आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। और PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है स्टडी लॉजिक क्लासेस। ये टेलीग्राम चैनल पर सर्च करने पे ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन को लोगो लगा हो, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। चलिए बिना देर किए डिस्कस कराते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत के लिए अन्य क्षेत्र मंडल क्या है? तो भारत के अन्य क्षेत्र मंडल डी यानी 200 समुद्री मील। भारत में संबंधित प्रमुख है प्रादेशिक जल सीमा है, 12 समुद्री मील है। संलग्न क्षेत्र मंडल है 24 समुद्री मील है। अन्य क्षेत्र मंडल है 200 समुद्री मील है। अब भारत का औसतन समुद्र तल का मापन चेन्नई से किया जाता है। नेक्स्ट है 2, बुर्जिला दर्रा किस हिमालय में अवस्थित है, यानी किस हिमालय में स्थित है? तो 2 का भी यानी बृहद हिमालय में है। तीसरा है, गोदावरी नदी का अपवाह प्रतिरूप है, तो किसका अपवाह प्रतिरूप है? तो 3 का सी यानी वृक्षाकार का। चौथा है, लवणीय मृदा का प्रसार के लिए उत्तरदायी है, तो लवणीय मृदा का प्रसार के उत्तरदायी आपका कौन सा है? तो 4 का ए यानी दक्षिणी पश्चिम मानसून। 5 है, छोटे वृक्ष या घास किस प्रकार के वनस्पति है? तो किस प्रकार के वनस्पति है? तो 5 का सी यानी सवाना वनस्पति है। नेक्स्ट है, इसी में बताया गया है कि छोटे वृक्ष या घास का किस प्रकार का वनस्पति है? तो सवाना वनस्पति है। मरुस्थलीय वनस्पति की है, तो प्रमुख वृक्ष है आकाशिया नागफनी, यानी ये आता है मरुस्थलीय वनस्पति में। शुष्क कंटेली वनस्पति में कौन सा वृक्ष आता है? तो आता है नीम, खजूर, बबूल। और शुष्क पर्णपाती वन वृक्ष में कौन आता है? तो तेंदु, पलाश, बेल, अमलतास, खैर आदि। नेक्स्ट है आपका 6 में आपका कह रहा है कि विश्व में भूजल सिंचाई के अंतर्गत सबसे अधिक क्षेत्र किस देश में है? सबसे अधिक क्षेत्र आपका भारत में है। 7 है, निम्नलिखित में कौन सा जल कृषि से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? तो कछुआ कृषि। 8 है, किस खनिज के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड को राजस्थान के ज्वार क्षेत्र में स्थापित किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो ये आपका सीसा है। सीसा के उत्पादन हेतु हिंदुस्तान के जिंक लिमिटेड को राजस्थान के जावर क्षेत्र में स्थापित किया गया है। 9 आपका है, भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र किस राज्य में है? तो आपका डी यानी झारखंड में है। झारखंड का झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, यह दामोदर नदी घाटी के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 10 है आपका, भारत में प्रथम दिया सलाई उद्योग का स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1921 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट है आपका 11 में कह रहा है, प्रोजेक्ट बीकन नामक सड़क परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका जम्मू कश्मीर से। 12 है, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो ये आपका है 70.04% है भारत का साक्षरता दर 2011 के जनगणना के अनुसार है। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपना दोस्तों के पास। नेक्स्ट है 13, बाल्टी जनजाति निवास स्थान है, तो बाल्टी जनजाति निवास स्थान आपका लद्दाख में है। 14 है, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो अबोहर है आपका पंजाब में। 15 है, राखाल लोक नृत्य संबंध किस राज्य है? तो राखाल लोक नृत्य संबंध है आपका 15 का ए यानी मणिपुर से। 16 है, निम्नलिखित में किस पशु से सिंधु सभ्यता के लोग परिचित नहीं थे? तो कौन सा पशु है? तो ये है घोड़ा। सिंधु सभ्यता के लोग कुब्बड़ वाले बैल, भेड़, बकरी, हाथी और गाय, गधे, सुअर, कुत्ते परिचित थे, जबकि घोड़ा से परिचित नहीं थे। तो इसमें घोड़ा होगा जो परिचित नहीं थे सिंधु सभ्यता के लोग। 17 है, निम्नलिखित में किस जैन तीर्थंकर को अनुयायियों का निर्ग्रंथ कहा गया है? तो किसको कहा गया था? पार्श्वनाथ को। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। इसके अनुयायियों को निर्ग्रंथ कहा जाता है। इसके द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार है: सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, यानी अपरिग्रह का मतलब होता है धन संचय का त्याग, और चौथा अस्तेय, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना। नेक्स्ट है आपका 18 में आपका कह रहा है कि मथुरा का स्तंभ लेख जो कि गुप्त वंश का पहला प्रमाणिक लेख है, जिसमें तिथि का उल्लेख हुआ, यह किस गुप्त शासक के शासनकाल में संबंधित है, यानी कौन सा शासनकाल से संबंधित है? तो ये चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल से संबंधित है।
19 आपका है श्री हर्ष द्वारा रचित काव्य विजय प्रशस्ति का संबंध किस वंश से है? तो ये आपका है सेन वंश से है। विजय सेन 1095 से 1158 ईस्वी में सेन वंश का प्रथम महान शासक था। 20 है किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपने पैर की छाप दी थी? तो वो कौन सा शासक है? तो 20 का आपका डी यानी कुलोतुंगवन। नेक्स्ट है 21 चंदावर के युद्ध कब हुआ था? तो चंदावर का युद्ध हुआ था 1194 ईस्वी में। चंदावर के युद्ध 1194 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और कनौज के शासक जयचंद्र के बीच हुआ था। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गया था। मोहम्मद गौरी पुरुष था, स्त्री नहीं थी। नेक्स्ट है 22 में आपका कह रहा है कि यदि मैं अपने गुलाम को भी पालकी पर बैठाता तो मेरे एक आदेश पर ये सरदार उसे कंधों पर उठा लेंगे। उपयुक्त कथन किसका सल्तनतकालीन सुल्तान का है? कौन सा एक कहा था? तो 22 का सी यानी सिकंदर लोदी ने कहा था। 23 है निम्नलिखित में किस शासक द्वारा सी अस्पा व दी अस्पा का नियम लागू किया था? तो कौन किया था? तो ये है जहांगीर। 1615 ईस्वी में जहांगीर सी अस्पा व द्वि अस्पा का नियम लागू किया था, जिसमें द्वि अस्पा सैनिकों का निर्धारण की संख्या में उतने ही अतिरिक्त घुड़सवार रखने होते थे। नेक्स्ट आपका है 24 में आपका कह रहा है कि पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना था। तो प्रथम कारखाना कौन था? तो 24 का डी यानी बालासोर। पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना 1633 ईस्वी में उड़ीसा के बालासोर में खोला गया और 1651 ईस्वी में हुगली में व्यापार करने की अनुमति मिल गई। नेक्स्ट है 25 निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है? इसमें से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो भारत मित्र समाचार का संपादक 1878 ईस्वी में कोलकाता से बालमुकुंद गुप्ता थे तथा अंबिका प्रसाद वाजपेयी ने किया था। यानी कौन कौन भारत मित्र का था? बालमुकुंद गुप्ता तथा अंबिका प्रसाद विजयी ने। गदर के करतार सिंह है, हिंदू पेट्रियाज के गिरीश चंद्र घोष है, हमदर्द का मोहम्मद अली है। 26 है भारत स्त्री मंडल नामक संस्था का स्थापना किस स्थान पर हुई थी? तो 26 का सी यानी इलाहाबाद। 27 है द्वितीय रोहिला युद्ध किस वायसराय के काल में हुआ था? तो 27 का यानी सर जॉन शोर में। सर जॉन शोर के कार्यकाल था 1793 ईस्वी से लेकर 98 यानी 1798 ईस्वी तक। नेक्स्ट है आपका 28 में कह रहा है कि स्वदेश बांधो समिति का संबंध किस आंदोलन से है? तो स्वदेश बांधो समिति का आंदोलन है 28 का सी यानी बग भंग आंदोलन से। स्वदेशी आंदोलन इसी को स्वदेश या स्वदेशी आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो बम भंग के समय लोगों का आंदोलन के प्रति समर्थन एकत्र करने का उद्देश्य से स्वदेश बांधो समिति का गठन किया गया था। इस समिति के संस्थापक थे बरिशाल के अध्यापक अश्विनी कुमार दत्त ने किया था। नेक्स्ट है 29 भारत की स्वतंत्रता के लिए सुभाष चंद्र बोस द्वारा द फ्री इंडिया सेंटर का गठन किस देश के विदेश मंत्रालय के सहयोग द्वारा किया गया था? तो किया गया था आपका जर्मनी के। 30 है कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन के भेड़ियों के आगे फेंक दिया। उपयुक्त कथन किसके द्वारा कहा गया था? 30 का डी यानी खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा कहा गया था। खान अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। भारत के विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उसके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया है। 31 है निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को पृथक किया गया है? तो ये किया गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है आपका 32 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन से संविधान सभा के सदस्य नहीं था? तो संविधान सभा के सदस्य यानी सुशीला राय नहीं थे। संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य जो निम्न थी, लेकिन इसमें से कौन नहीं थी? तो यह सुशीला राय नहीं थी। 33 भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध है। तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो शपथ तथा प्रतिज्ञान से है। राज्यसभा का प्रतिनिधित्व चौथी अनुसूची से है। भाषाओं के हैं तो 8वीं अनुसूची का है और महत्वपूर्ण प्रतिनिधियों का वेतन है यानी दूसरी अनुसूची से है। और तीसरी अनुसूची से शपथ और प्रतिज्ञान से। 34 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो 34 का डी यानी अनुच्छेद 311। 35 है पुडुचेरी की किस वर्ष भारतीय संघ में शामिल किया गया है? तो 35 का आपका बी यानी 1962 में। नेक्स्ट आपका 36 में आपका कह रहा है कि निम्नलिखित में नागरिकों को स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है? तो ये आपका ए यानी हथियार रहित सभा करने की स्वतंत्रता। 19 में 1 में कहा 36 के
19 में 1 के ख में कहा तहत लोगों का हथियार रहित बिना हथियार शांतिपूर्वक सभा करने की अनुमति दी गई है, जो कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता का भाग है। नेक्स्ट है आपका 37 में आपका कह रहा है 37 में आपका कह रहा है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के माध्यम से निम्नलिखित में किस एक मूल कर्तव्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो ये आपका किया गया बी, यानी 6 से 14 वर्ष की आयु में बीच अपने बच्चे की शिक्षा का अवसर प्रदान करना। 38 आपका कह रहा है कि संसद के सदस्यों का वेतन निर्णय कौन करता है। तो संसद के सदस्यों का वेतन का निर्णय आपका संसद करता है। 39 कह रहा है निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करते हैं। तो किसका नियुक्ति नहीं करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष का नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। नेक्स्ट है आपका 40 में आपका कह रहा है कि राष्ट्रीय एकता परिषद के सुझावों के किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है। तो ये जोड़ा गया 16वें संविधान संशोधन 1963 में। इसके तहत अनुच्छेद 19 में प्रयुक्त मौलिक अधिकार जोड़ा गया। 41 है लोक अदालत निम्नलिखित में किसके सिद्धांतों पर आधारित है। तो किसके सिद्धांत पर आधारित है, थे महात्मा गांधी, यानी मोबाइल कोर्ट की अवधारणा एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा किए गए थे। एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या किया गया था, मोबाइल कोर्ट की अवधारणा। लेकिन लोक अदालत निम्नलिखित लोक अदालत इसमें किस सिद्धांत पर आधारित है, तो महात्मा गांधी के सिद्धांत पर। 42 है लोकपाल किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। तो लोकपाल है आपका कार्मिक मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। 43 है प्रथम राज्यसभा का आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था। तो प्रथम राज्यसभा का आयोग का गठन हुआ था आपका 1955 में, बीजी खेर की अध्यक्षता में हुई थी। 44 है लोक व्यवस्था के विषय का क्या अर्थ होता है। तो इसका अर्थ होता है राजसूची का विषय, यानी लोक व्यवस्था विषय किसका, तो राजसूची का भी विषय है। नेक्स्ट है 45 में आपका कह रहा है गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश से ग्रहण किया गया है। तो ये किया गया है आपका फ्रांस से। 46 है अजलान शाह कप संबंध किस खेल से है। तो अजलान का शाह कप आपका संबंधित है हॉकी से है। 47 है द वाइट टाइगर उपन्यास के लेखक कौन है। तो इसका लेखक है आपका अरविंद अडीग। 48 है नाबार्ड संबंधित है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थे। इसका मुख्यालय मुंबई में। यह कृषि क्षेत्र से जुड़े ऋण योजना और परिचालन के नीतिगत मामलों तथा भारत के ग्रामीण अंचल की अन्य आर्थिक गतिविधियों के लिए उत्तरदायी है। इसका अर्थ होता है सी, यानी राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक से संबंधित है। नेक्स्ट है 49 में आपका कह रहा है कि पश्चिमी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य क्या है। तो इसका मूल उद्देश्य है गरीबी हटाओ। पश्चिमी पंचवर्षीय योजना की अवधि 1974 से 78 था। इसी योजना में गरीबी दूर करने का आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है। 50 है ECG से संबंधित है। तो ECG से संबंधित कौन सा है, तो आप 50 का यानी सी, यानी निर्यात संवर्धन से। 51 में आपका कहा गया कोशिका द्रव के अंदर प्रोटीन का परिवहन मुख्यतः किस कोशिका के अंग द्वारा होता है। तो 51 का आपका डी, यानी अंतर्गत जालिका द्वारा होता है। 52 है संवाहक ऊतक का निर्माण किससे होता है। तो संवाहक ऊतक का निर्माण आपका अंतःस्रावी विभोजितिक से होती है। 53 है निम्नलिखित में कौन सा सूक्ष्मजीव मनुष्य में रोग नहीं फैलाता है। तो कौन सा सूक्ष्मजीव है, तो एंट अमीबा कोलाई। 54 है मेथी के किस भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता था। कौन सा भाग का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है, तो ये बीज का उपयोग मसाले के रूप में किया जाता है मेथी का। नेक्स्ट है 55 में कह रहा है कि एम्फीऑक्सस किस संघ के जीव है। तो एम्फीऑक्सस आपका है हेमिकार्डेटा का जीव है। नेक्स्ट है 56 मुख गुहा के पिछले हिस्सों को क्या कहते हैं। तो इसका कहते हैं ग्रसनी। 57 है निम्नलिखित में कौन सा विटामिन मनुष्य का शरीर में संचित नहीं हो सकता। तो कौन सा विटामिन है, तो विटामिन बी है जो मनुष्य का शरीर में संचित नहीं हो सकता। 58 है त्रिदली कपाट पाए जाते हैं। तो त्रिदली कपाट कहाँ पाए जाते हैं, तो दाएं अलिन तथा दाएं निलय के बीच में। 59 है मानव रक्त किसी उपस्थिति के कारण गाढ़ा लसलसा और श्यान होता है। कि तो किसके कारण होता है, 59 के एल्बुमिन प्रोटीन के कारण होता है। नेक्स्ट है 60 में आपका कह रहा है कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन सा है। तो यह आपका इंसुलिन है। 61 है प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका मात्रक होता है जूल सेकेंड। न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर किसका होता है, तो श्यानता का गुणांक एसआई मात्रक होता है। प्रति सेकेंड किसका होता है, तो प्रति सेकेंड होता है वेग का प्रवणता का एसआई मात्रक होता है, यानी प्रति सेकेंड। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर किसका होता है, तो पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। 62 है क्यूसेक में
क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है जल की बहाव। जल की बहाव। वसा की मात्रा मापा जाता है बेयूरोमीटर से। वसा की मात्रा मापा जाता है बेयूरोमीटर से। हृदय की धड़कन की मापा जाता है स्टेथोस्कोप से। और प्रकाश की तीव्रता मापा जाता है लक्सीमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है 53। 53 में कह रहा निम्नलिखित में किसकी उपस्थिति के कारण ब्लैक बोर्ड तथा कागज पर लिखना संभव है? तो किसके कारण होता है ये संभव है? तो 63 का सी यानी घर्षण के कारण। 64 भारी हिमखंड शीर्ष के अपेक्षा निचले तल से पिघलता है क्योंकि? तो किस प्रकार से पिघलता है? यानी 64 का आपका बी यानी नीच 64 का बी यानी निचले तल का दाब अधिक होने के कारण गलना घट जाता है। 65 है श्रव्य ध्वनि तरंगों के तुलना में प्रासव तरंगे। इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है उच्चतर आवृत्ति होती है, यानी श्रव्य ध्वनि तरंगों की तुलना में प्रासव तरंगे से उच्चतर आवृत्ति की होती है। 66 है सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कौन सा भाग दिखाई देता है? तो कोरोना। सूर्य ग्रहण तब होता है जब सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाती है, तब उसे सूर्य ग्रहण होता है। और सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देने वाला भाग को क्रीट या कोरोना कहते हैं। नेक्स्ट है 67। 67 में आपका कह रहा है कि यौगिक सूक्ष्मदर्शी क्या है? तो यौगिक सूक्ष्मदर्शी एक प्रकार के ऐसा सूक्ष्मदर्शी है जिसमें लेंसों को दो सेट होते हैं, एक नेत्राकार लेंस और एक नेत्रक होते हैं। 68 ओम का नियम का परिभाषित करता है, तो कौन करता है? तो 68 का डी यानी धारा और वोल्टता दोनों। नेक्स्ट है 69 विद्युत चुंबकीय गर्म लोहे से बनाए जाते हैं क्यों? तो बनाए जाते हैं इसी यानी अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। नेक्स्ट है 70 में आपका कह रहा है कि एनपीएन ट्रांजिस्टर या पीएनपी ट्रांजिस्टर के तुलना में श्रेष्ठ होते हैं क्योंकि? तो कौन सा श्रेष्ठ होते हैं? तो सी यानी इनमें से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह अधिक होता है इसके वजह से। 71 निम्नलिखित में से मिश्रण है, तो इसमें कौन सा मिश्रण है? तो 71 का बी यानी इस्पात एक तरह से मिश्रण है। 72 का रहा पदार्थ का परमाणिक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? तो किसने किया था? तो ये तो डाल्टन ने किया था। डाल्टन ने किया था। और भी रदरफोर्ड क्या किया था? तो रदरफोर्ड अपना परमाणु नाभिक खोज रदरफोर्ड ने किया था। नील्स बोर क्या किया था? तो नील्स बोर ने परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन के निर्धारण नील्स बोर ने किया था। थॉमसन ने क्या किया था? तो इलेक्ट्रॉन खोज थॉमसन ने किया था। नेक्स्ट है 73 में आपका कह रहा सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण है, तो सहसंयोजी यौगिक का उदाहरण कौन सा है इसमें से? तो ये आपका CH Cl3। 74 मोहर लवण, मोहर साल्ट कौन सा है? तो 74 का आपका सी यानी द्विक लवण है। 75 स्थिर ताप पर किसी गैस का दाब तिगुना कर देने पर उसका आयतन हो जाएगा, तो उसका आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तिहाई यानी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/p होता है। जब भी डायरेक्टली k इंटू 1/p यानी 1/3 टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट है 76 कौन सा एंजाइम ग्लूकोज के एल्कोहल के परिवर्तित करता है? तो उसका ग्लूकोज के एल्कोहल में परिवर्तित जाइमेज करता है। नेक्स्ट है 77 है निम्नलिखित में किसमें से एक से रजत नहीं होता है? तो इसमें किसमें नहीं होता? तो 77 जर्मन सिल्वर में रजत नहीं होता है। नेक्स्ट है 78 ग्रेफिन होता है, तो ग्रेफिन होता है तो ग्रेफिन एक प्रकार का कार्बन के नैनो प्रतिरूप होता है। ग्रेफिन कार्बन के एक अपरूप है और ये एक 2D मेटेरियल है, इसे दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल माना जाता है। नेक्स्ट है 79 इथिलीन की प्रतिक्रिया पोटेशियम परमैंगनेट के क्षारीय तथा ठंडे घोल से कराने पर प्राप्त होता है, तो कौन सा घोल प्राप्त होता है? तो इथिलीन ग्लाइकॉल। 80 है निम्नलिखित में किस औषधि का उपयोग अपच का उपचार करने के लिए किया जाता है? तो किसका? तो एंटीसीड का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है 81 हाल ही में केंद्रपाड़ा नामक स्थान से मगरमच्छ की 3 प्रजाति मिली, यह किस राज्य से संबंधित है? तो 81 का बी यानी उड़ीसा से है। 82 है हाल ही में कौन सा देश अपने मौसम संबंधी उपग्रह फेग्यून 4B लॉन्च किया है? तो कौन सा किया है? तो चीन ने किया है। 83 है वर्ल्ड एयर पावर इंडेक्स 2022 में भारतीय वायुसेना किस स्थान पर रही है? तो 83 का सी ने तीसरे स्थान पर रही है। 84 में कह रहा है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये किया गया आपका आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है आपका 85 में आपका कह रहा है कि हाल ही में के दिनों में कौन सा बैंक हाउस वर्क इज वर्क परियोजना शुरू की है? तो कौन किया है? तो एक्सिस बैंक ने। 86 है 17वीं एशिया प्रांत
क्षेत्रीय सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका सिंगापुर में। नेक्स्ट है 87, भारत के टीबी का मुक्त देश बनाने का लक्ष्य कब तक है? तो 87 का यानी 2025 तक है। टीबी का उर्वरक क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने का लक्ष्य 2023 तक है। हाइड्रोफ्लोरोकार्बन का उपयोग 80% से तक कम करने का लक्ष्य 2047 तक है। और 500 गीगावाट अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने का लक्ष्य 2030 तक है। नेक्स्ट है 88, दिसंबर 2022 में सुदर्शन प्रहार अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था आपका राजस्थान में। सुदर्शन प्रहार भारतीय थल सेना का अभ्यास है, यह राजस्थान के रेगिस्तान में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है आपका 89 में आपका कह रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय जैव विविधता आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया सी अलेचंद्र रेड्डी को। नेक्स्ट है 90, विश्व मृदा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? तो विश्व मृदा दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस। 6 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मैत्री दिवस, भारत और बांग्लादेश के मैत्री दिवस। और 7 दिसंबर को मनाया जाता है झंडा दिवस। नेक्स्ट है 91, दिलीप कुमार इन द शैडो ऑफ ए लीजेंड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो 91 का कौन इसका लेखक है? तो 91 का यानी फैसल फारूकी, यानी ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है 92 में करा फुटबॉल क्लब विश्व कप 2023 का मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो 92 का भी यानी मोरक्को। 93 है, दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? यानी दिसंबर 2022 में चर्चा में रहा धेमाजी परियोजना किस राज्य में है? तो 93 का डी यानी असम में। 94 है, ज्योतिषगमय महोत्सव 2022 मनाया गया था, कहाँ मनाया गया? तो 94 का बी यानी दिल्ली में मनाया गया। 95 है, अपना जैव विविधता पाने वाला पहला मेट्रो शहर कौन बन गया है? तो पहला मेट्रो शहर बना है 95 का सी यानी कोलकाता। और इस अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और इस चैनल पर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें, और टेलीग्राम चैनल पर PDF प्राप्त करने के लिए सर्च करें स्टडी लॉजिक क्लासेस। वहाँ पर ज्ञान बिंदु पब्लिकेशन का लोगो लगा हुआ, वहाँ से आप लोग सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं और PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छा बना है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करें, अपने ग्रुप में कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद। और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।